हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और ये सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 222 का आखिरी पार्ट है। इससे पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 222 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें क्राइसेंथेमम मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरह घायल हो गए थे और उनकी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी की प्रोटेक्शन लेयर भी टूट गई थी। इसके बाद क्राइसेंथेमम मास्टर लड़खड़ाते हुए उठते हैं और फिर कहते हैं, टैंग सैंग, तुमने मेरे सबसे बेस्ट लाइफ सेविंग टेक्निक को भी तोड़ दिया है। एम्प्रेस बीबी दोंग ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम मार्शल सोल एम्पायर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो, जो अगर जिंदा रहेगा तो मार्शल सोल एम्पायर अपना विस्तार कभी नहीं कर पाएगा। सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हम में से बहुतों की जान गई है। इतना सुनकर अब टैंग सैंग इसका जवाब देते हुए कहता है, मेरे पेरेंट्स, शावू की मदर, दामिंग और अर्मिंग और यहाँ तक कि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को तुम लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। तुम लोगों के वजह से ही सेवन ट्रेजर ग्लिच स्टाइल स्कूल और ना जाने कितने सारे निर्दोष लोगों की जान गई है। अगर मार्शल सोल एम्पायर ने ये सब कुछ नहीं किया होता तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम सब ने हम इतना तड़पाया है कि अब हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर क्राइसेंथेमम मास्टर कहते हैं, टैंग सैंग, तुम्हारा मतलब है कि तुम हम सबको खत्म कर दोगे और आज मरने की बारी मेरी है। भले ही मैं मारा जाऊं, पर इससे मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अब मैं भी साइलेंट नहीं रहूंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आकर मार डालो। इतना कहकर क्राइसेंथेमम मास्टर अपना 9th सोल स्किल क्राइसेंथेमम फ्लावर्स फॉल टू द ग्राउंड फ्लावर्स पिटल्स पियर द बॉडी को लॉन्च कर देते हैं। ये देखकर टैंग सैंग कहता है, ठीक है क्राइसेंथेमम मास्टर, मैं आपको भी चैन की मौत सुला देता हूँ। इतना कहकर टैंग सैंग अपने 9th सोल रिंग का फर्स्ट सोल स्किल ब्लू सिल्वर अजूरा ड्रैगन टफनेस को लॉन्च कर देता है और फिर तुरंत अपने 9th सोल रिंग के सेकंड सोल स्किल ब्लू सिल्वर स्काई ब्लू ड्रैगन सोल को भी लॉन्च कर देता है। अब टैंग सैंग की ये दोनों सोल स्किल्स क्राइसेंथेमम मास्टर को उनके 9th सोल स्किल के साथ ही पूरी तरह से झगड़ लेते हैं। ये देखकर क्राइसेंथेमम मास्टर समझ जाते हैं कि उनका मरने का समय आ गया है, इसलिए वे मरने से पहले अपने पुराने पलों को याद करने लगते हैं और फिर ओल्ड घोस्ट मास्टर को याद करते हुए कहते हैं, ओल्ड घोस्ट, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मौत का बदला नहीं ले पाया। इसके बाद क्राइसेंथेमम मास्टर टैंग सैंग के टैलेंट को देखते हुए कहते हैं, टैंग सैंग, अगर मेरा भी लक्ष्य बिल्कुल तुम्हारी तरह होता तो आज मैं एक प्यादे की मौत ना मरता जो हमेशा से दूसरों का आदेश मानता आया है। अब एक सीन में हमें क्राइसेंथेमम मास्टर का वो स्पेशल सीक्रेट टेक्निक दिखाया जाता है जो कि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार किया था। इसके बाद फाइनली टैंग सैंग का अजूरा ड्रैगन टफनेस क्राइसेंथेमम मास्टर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्काई ब्लू ड्रैगन सोल उनकी आत्मा को। अब इस क्लैश से एक तेज धमाका होता है और क्राइसेंथेमम मास्टर का नामो निशान मिट जाता है। क्राइसेंथेमम मास्टर के मरने के बाद शावू चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसका दूसरा दुश्मन खत्म हो चुका था। अब टैंग सैंग क्राइसेंथेमम मास्टर को याद करते हुए कहता है, गुड बाय सीनियर क्राइसेंथेमम मास्टर। इसके बाद तुरंत ही वहाँ पे स्पिट क्लैन की एक डिसाइपल सूचना लेकर पहुँचती है और टैंग सैंग से कहती है, चीफ, पिछली सप्लाई ट्रुप्स के पास पहले ही एक इलाइट सोल मास्टर्स की टीम पहुँच चुकी है। बॉस दाई और बाकियों पर भी पहले ही हमला हो चुका है। इसके अलावा और भी इलाइट सोल मास्टर्स की टीम अलग अलग दिशाओं से तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। उनकी सही संख्या की जांच अभी भी चल रही है। शेख चीफ, कृपया बताइए कि मेरे लिए और क्या आदेश है। यह सब सुनकर टैंग सैंग सोचते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि इस बार मार्शल सोल एम्पायर ने बहुत ही बड़ा रिस्क उठाया है ताकि वो हमारी सप्लाई लाइन को डिस्ट्रॉय कर सके। इतना सोचकर टैंग सैंग स्पिट क्लैन की डिसाइपल को आदेश देते हुए कहता है कि वो जल्दी से जाकर तियानदाओ आर्मी की सुरक्षा टीम को सूचित करे ताकि सुरक्षा दल तियानदाओ एम्पायर की रसद सामग्री को बचाने के लिए तुरंत ही श्रेक 7 डेविल्स की मदद कर पाए। इसके बाद टैंग सैंग आगे कहता है कि बॉस दाई और बाकी श्रेक से कहना कि वे जल्दी से एनिमी टीम को निपटा कर कैंप में वापस लौटे। इतना कहकर टैंग सैंग बाकी एनिमी टीम को निपटाने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक पहाड़ की चोटी पर 5 इलाइट सोल मास्टर दिखाई पड़ते हैं जो कि नीचे से जा रही सप्लाई टीम पर बड़े बड़े पत्थर गिराने लगते हैं, जिसे दाइमू बाई बीच हवा में ही तोड़कर चकनाचूर कर देता है।
और फिर जुजू चिंग उन पांचों इलाइट सोल मास्टर को एक ही झटके में मार डालती है। दूसरी तरफ मा होंगजुंग जंगल में भाग रहे इलाइट सोल मास्टर्स का पीछा करता है और उनका रास्ता रोककर उन सबको जलाकर राख कर देता है। एक और सप्लाई टीम को बचाने के लिए निंग रोंग रोंग और ऑस्कर पहले ही पहुंच चुके थे, जहां पे सभी इलाइट सोल मास्टर्स पहले निंग रोंग रोंग को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, पर ऑस्कर उन सबको चेन से बांधकर लटका देता है और फिर उन इलाइट सोल मास्टर्स को कैद करने के लिए तियानदाओ आर्मी के घुड़सवार सैनिक भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद ऑस्कर बाकी बचे इलाइट सोल मास्टर्स को दाइमुबाई के क्लोन मिरर सॉसेज की मदद से मार डालता है। जब पांचों श्रेष्ठ का काम खत्म हो जाता है तो वे कैंप में वापस लौट जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है तो हमें मार्शल सोल एम्पायर के जियालिंग पास का किला दिखाया जाता है, जहाँ के मीटिंग हॉल में बीबी दोंग बैठी हुई थी और तभी वहाँ पे ब्लोफिश मास्टर बीबी दोंग को रिपोर्ट करते हुए कहते हैं, महामहिम तियानदाओ की सेना कई दिनों से कैंप लगाकर डेरा डाले हुए है। ऐसा लगता है कि वे जल्द ही कुछ कदम उठाने वाले हैं। इतना सुनकर बीबी दोंग अपनी आर्मी और सॉल मास्टर्स की सेना के बारे में पूछती है। अब इसका जवाब देते हुए स्नेक लेंस मास्टर कहते हैं कि हमारे तीनों सेनाओं का मोराल बहुत हाई है। सॉल मास्टर्स की सेना अपनी पोजीशन पर है और हमला करने के लिए तैयार बैठी है। स्नेक लेंस मास्टर अपनी बात पूरी कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक सैनिक कुछ जरूरी सूचना लेकर भागा भागा आता है और फिर बीबी दोंग के सामने वो करता हुआ कहता है, महामहिम मैं यहाँ पर अचानक हमला करने वाली इलाइट सोल मास्टर की टीम की खबर लेकर आया हूँ। ये सुनते ही बीबी दोंग तुरंत उस सिपाही से कहती है, क्या खबर है, जल्दी बताओ। अब वो सिपाही कुछ सोच कर डरते हुए कहता है, महामहिम अचानक हमला करने वाली 10 टीम में से सिर्फ 30 इलाइट सोल मास्टर्स ही जिंदा बचकर वापस आए हैं, बाकी टीम मेंबर्स मारे जा चुके हैं। ये सुनते ही बीबी दोंग, स्नेक लेंस मास्टर और ब्लोफिश मास्टर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन 10 टीम्स में मार्शल सोल एम्पायर के 500 इलाइट सोल मास्टर्स थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें तियानदाओ आर्मी का एक सप्लाई कैंप दिखाया जाता है, जहां पर ऑस्कर और निंग रोंग रोंग बाकी सेक्स के आने का इंतजार कर रहे थे और रसद सामग्री को इकट्ठा करवा रहे थे। तभी कुछ ही पलों में वहां पे मा होंगजुंग पहुंच जाता है और फिर उसके तुरंत बाद दाइमुबाई और निंग रोंग रोंग भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे सभी एक दूसरे की तारीफ करते हैं। अब तुरंत ही निंग रोंग रोंग कहती है, पता नहीं ब्रदर सैन और शावू कैसे हैं और वे यहाँ कब तक पहुँचेंगे। निंग रोंग रोंग को चिंतित होता देखकर मा होंगजुंग कहता है, शांत हो जाओ रोंग रोंग, मुझे न्यूज़ मिली है कि वे दोनों यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। देखो वे दोनों आ ही रहे हैं। ये देखकर निंग रोंग रोंग खुश हो जाती है और हाथ लहराते हुए शावू और तैंगसेंग को इशारा करती है। इसके बाद तैंगसेंग और शावू वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर तैंगसेंग सभी से पूछता है कि यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। अब इसका जवाब देते हुए मा होंगजुंग कहता है, यहाँ सब कुछ लगभग कंप्लीट हो चुका है। थर्ड ब्रदर, मैंने सुना कि तुमने 6 इलाइट सोल मास्टर की टीम को पूरी तरह से साफ कर दिया है, यहाँ तक कि तुमने एक ग्रैंड सोल मास्टर को भी मार डाला है। अब तुम्हारी एबिलिटीज सच में बहुत ही डरावनी हो गई है। मा होंगजुंग की बात सुनकर तैंगसेंग कहता है, अभी भी हमारे बहुत सारे दुश्मन बाकी हैं, हमारे पास उनके लिए दया दिखाने का वक्त नहीं है। हमें इस बैटल में अपने सभी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना सुनकर दाइमुबाई कहता है, हमने इस अचानक हुए हमले में बहुत सारे पावरफुल एनिमीज का सामना किया है। उनमें से ज्यादातर इलाइट सोल मास्टर्स का सोल पावर लेवल 60 से ज्यादा का था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फिर से जियालिंग पास का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है, जहां पर बीबी दोंग उस सिपाही से कहती है कि वो सारी जानकारी डिटेल में बताए कि वे सभी इलाइट सोल मास्टर्स कैसे मारे गए। अब इसका जवाब देते हुए वो सिपाही कहता है कि 6 इलाइट सोल मास्टर्स की टीम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मुझे डर है कि उन सभी को मार दिया गया है, पर बाकी 4 टीम्स में से बच निकले सोल मास्टर्स भी बहुत बुरी तरह घायल हैं। उनके बयान के अनुसार उन सबका सामना बहुत ही पावरफुल सोल मास्टर्स की टीम से हुआ था। शायद उनमें से एक बहुत ही पावरफुल ग्रैंड सोल मास्टर था। ये सुनते ही स्नेक लेंस मास्टर कहता है, हो सकता है कि वो 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल स्कूल के श्रॉड मास्टर या बोन मास्टर हो। इतना कहकर स्नेक लेंस मास्टर कुछ सोचकर तुरंत कहता है, नहीं, वे सभी इलाइट सोल मास्टर्स या तो सॉल एम्परर थे या उससे ऊपर लेवल के थे।
और लगभग 500 इलाइट सोल मास्टर्स को मार पाना उन दोनों के लिए पूरी तरह से संभव नहीं है। मुझे डर है कि शायद उनके साथ श्रेक एकेडमी का दाइमुबाई और बाकी श्रेक्स भी होंगे, क्योंकि सिलू सिटी में हुई लड़ाई के बाद उन्होंने तियानदाओ और जियांगलाओ एम्पायर की यूनियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने सिलू सिटी की लड़ाई में हमारे बहुत सारे सोल मास्टर्स को मार डाला था। स्नेक लेंस मास्टर की बात सुनकर बीबी दोंग फिर से उस सिपाही से पूछती है कि क्या वे सभी तियानदाओ आर्मी के रसद सामग्री को जलाने में सक्सेसफुल रहे। ये सुनते ही वो सिपाही डर से कांपते हुए जवाब देता है कि एल्डर क्राइसेंथिमम मास्टर की टीम से कोई भी इलाइट सोल मास्टर जिंदा बचकर नहीं आया है। इतना सुनते ही स्नेक लेंस मास्टर जल्दी से जाकर उस सिपाही का गला दबोचते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? एल्डर युगवान के साथ गई टीम भी फेल हो गई? अब वो सिपाही डरते हुए जल्दी से रिप्लाई देता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम अभी भी कड़ी मेहनत से इसकी जांच कर रही है। इतना सुनकर बीबी दोंग गुस्सा हो जाती है और फिर अपना वेपन पटकते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, सबके सब बेकार निकले। सुनो, जल्दी से मेरे आदेश को फैला दो और हमारी स्काउटिंग टीम को वापस बुला लो। अब सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तियानदाओ इंपीरियल ट्रूप्स के कैंप पर होना चाहिए। तुम सभी को एनिमी टीम के ग्रैंड सोलेन मास्टर से जुड़ी सारी हरकतों पर अपनी निगाहें गड़ा कर रखनी है। सभी बीबी दोंग के इस आदेश को मान लेते हैं और यहीं पे एपिसोड 222 कंप्लीट होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नए अनायम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।